Everyone, stay at home, stay safe, keep learning. Today's topic is ecosystems. The term ecosystem was coined by A.G. Tinsley in 1935. An ecosystem is a functional unit of nature encompassing complex interaction between its biotic and abiotic components. According to A.G. Tinsley, 1935, ecosystem is the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. यानी टेंसले के अनुसार इकोसिस्टम वह सिस्टम है जो इन्वायरमेंट के बायोटिक एंड एबायोटिक सभी फैक्टर्स के इंटर रिलेशंस एंड इंटीग्रेशंस के द्वारा शो होता है. इकोसिस्टम के टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर. दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और थर्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी फिजिकल फैक्टर्स, they are sustaining and limiting factors for the growth of organisms in an ecosystem. For example, sunlight, temperature, rainfall, humidity, pressure, wind. Second, inorganic substances. It includes nutrients like carbon, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, phosphorus, sulfur, water and other minerals. थर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग सिस्टम्स, सर्व एज लिंक बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ह्यूमिक सब्सटेंसेस. ये हो गए एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, क्योंकि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के इंट्रैक्शन के थ्रू इकोसिस्टम शो होता है. बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 टाइप्स के वो आते हैं कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और तीसरे होते हैं डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स जो कि अपने फूड की सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्वयं करते हैं. इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं और ये मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में होता है. और दूसरा कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. और तीसरा होता है डीकम्पोजर्स, दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स. फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स, they manufacture their food on their own by the process of photosynthesis. They are also known as autotrophs. क्योंकि अपनी फूड की सिंथेसिस स्वयं करते हैं इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. आर मोस्टली द ग्रीन प्लांट्स. दे इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट होते हैं कंज्यूमर्स. ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं और ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉप्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर दियर फूड. बेस्ड ऑन फूड परफॉर्मेंस दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज. हर्बीवोरस, सेकेंड है हर्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस और थर्ड है ओमनिवोरस. Herbivorous, those which food directly on plants, for example cow, deer, buffalo, and are called primary consumers क्योंकि ये अपने फूड के लिए डायरेक्ट जो होते हैं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. सेकेंड होते हैं carnivorous, are those animals which eat other herbivorous and are called secondary consumers, for example lion, tiger, dog. क्योंकि कार्निवोरस जो होते हैं अपनी फूड के लिए फर्स्ट उन पर हर्बीवोरस पर डिपेंड होते हैं इसलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं. थर्ड होते हैं ओमनीवोरस,
ये जो होते हैं ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को ही फीड करते हैं। omnivorous feeding upon both human being, pigs and sparrows. तीसरा कंपोनेंट होता है, फर्स्ट हुआ एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट पॉइंट कंज्यूमर्स, और तीसरे होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उनसे अपनी फूड एनर्जी लेते हैं। दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स एज वेल एज डिट्रीवोरस। दे डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाई secreting digestive enzymes outside their body on the decaying matter and absorb them for their nutrition. They play a vital role in recycling of nutrients जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस ये डिकम्पोजिंग के माध्यम से होता है। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम होता है जो कि कुछ सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन। सेकेंड, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जैसे बायोजियो केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन की साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ये साइकिल्स जो साइक्लिंग होती है इसको बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का फंक्शन इकोसिस्टम करता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि इकोसिस्टम का डेवलपमेंट। अब आते हैं कि इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं, इन्हें हम कितनी उसमें क्लासीफाइड कर सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। दीज आर क्लासीफाइड एज फॉलोज। नेचुरल इकोसिस्टम फर्स्ट होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, दीज आर गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ नेचर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड डिजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टाइडल interiors and coral reefs. They provide food, fuel, fodder and medicines. They are dependent on solar radiation and alternative sources such as wind, tides and rainfall, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। सेकेंड, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम जो कि मैन के थ्रू इकोसिस्टम बनाया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड का या। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द बायोजियोकेमिकल साइकिल। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल, द साइकिल ऑफ गोइंग फिजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम environment to living organisms and again coming to environment from living beings after their death and decomposition is known as biogeochemical cycling। मतलब फिजिकल एलिमेंट्स का एलिमेंट्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जाना और वापस इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ और डिकम्पोजिशन के बाद वापस इन्वायरमेंट में लौटना, यही कहलाता है बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। Thus, in biogeochemical cycle, atmosphere constitutes the major reservoir of the elements that exist there in a gaseous phase. The physical matter present in environment, water, soil and air constitute the body of living organisms. These physical matters after death and decomposition of living beings again reach to environment. The important element found in biosphere which constitute the plant and animal body for carbon, oxygen, nitrogen, calcium, phosphorus, hydrogen, sulfur, sodium, potassium, magnesium, iron, manganese, cobalt, copper, zinc,
boron and molybdenum. The biogeochemical cycle are basically of three types. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे हम वाटर साइकिल भी कह सकते हैं, गैसियस साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर. गैसियस साइकिल involves the movement of chemicals in gaseous form such as nitrogen, carbon dioxide, oxygen, etc. Sedimentary cycle involves movement of chemicals, elements which exist in rocks of earth's crust such as sulfur and phosphorus, etc. Let us start nitrogen cycle, which is generally known as gaseous cycle. Nitrogen cycles. Atmosphere is the reservoir of nitrogen and contain nearly 79% of nitrogen. Most of the organisms are unable to use of atmospheric nitrogen. Plants and other living beings can utilize atmospheric nitrogen in the form of nitrates and food. In the atmosphere, the gaseous nitrogen combine with hydrogen or vapors by the energy produced due to electric thunder. As a result, atmospheric nitrogen gets changed into nitrate, which reaches on soil and get absorbed by plants. The fixation of atmospheric nitrogen also takes place by symbiotic or non-symbiotic bacteria, actinomycetes, yeast and blue-green algae. In this way, the nitrogen fixation takes place either chemically or biologically, and nitrogen reaches to soil in the form of nitrates or ammonia. Nitrogen cycles. These sequence of changes from free atmospheric nitrogen to fixed inorganic nitrogen to simple organic compounds to complex organic compounds in the tissues of microorganisms, plants and animals, and the eventually release of the nitrogen back to atmospheric nitrogen is dealt under the nitrogen cycle. यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज में डिपॉजिट होना, फिर उनकी डेथ और डिकम्पोजिशन के बाद वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के रूप में लौट जाना, ये पूरी साइकिल कहलाती है नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन का फिक्सेशन दो तरीके से होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और सेकेंड होता है केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन तरह का होता है. नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, थर्ड होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एजिटोबैक्टर स्पीसीज जो कि अरेबिक होता है उसके थ्रू होता है, और क्लास्ट्रीडियम स्पीसीज के थ्रू होता है जो कि सॉयल में फ्री रहते हैं और वो जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाविना एंड नॉस्टॉक ये भी गुड एग्जाम्पल है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का. सेकेंड होता है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि राइजोस्फीयर में, राइजोस्फीयर मतलब सॉयल में प्लांट के आसपास का जो एरिया होता है सॉयल का वो कहलाता है राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर में कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर रहते हैं जैसे एजोस्पिरिलम, वो वहाँ पर रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. थर्ड होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ पर जैसे राइजोबियम जो होता है होस्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे पी पर राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम, क्लोव पर राइजोबियम ट्राइफोलियाई,
अल्फाल्फा पर राइजोबियम मेलोटिलाई जो होते हैं ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। सेकंड होता है केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, थंडर के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ नाइट्रस ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम और पोटेशियम साल्ट के थ्रू जो होता है ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में, जैसे CaCO3 या पोटेशियम नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट्स एंड कन्वर्टेड देम इन एमिनो एसिड्स एंड फाइनली इन प्रोटीन्स। After death of living beings due to action of microorganisms in presence of oxygen, the protein get decomposed into nitrogen, carbon dioxide, water and ammonia. The process is known as ammonification. After decomposition, the ammonia on oxidation get converted into nitrate salts of soil. This process known as nitrification. Denitrification is a process in which some bacteria reduce the nitrate salts and ammonia into nitrous oxide in the presence of oxygen and nitrogen gas is produced, which again goes to atmosphere. The nitrogen cycle consists of following 5 steps. फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन जो 2 तरह से होता है, बायोटिक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकंड होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड स्टेप होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। थर्ड स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। फोर्थ स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन और फिफ्थ स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाउ बायोलॉजिकल मेथड और फिजियोकेमिकल मेथड। नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि जिसे सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में वो आ जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ने बताया कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह के बैक्टीरिया के थ्रू होता है। नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन। उसके बाद अगला स्टेप होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जिसे प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं और अमीनो एसिड और फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में बनाते हैं। They are known as saprotrophs. First, producers. They manufacture their food on their own by the process of photosynthesis. They are also known as autotrophs. क्योंकि ये अपनी फूड की सिंथेसिस स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें autotrophs कहा जाता है। Are mostly the green plants. They includes all green plants and photosynthetic bacteria. सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट होते हैं कंज्यूमर्स। ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं और ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉप्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर दियर फूड। बेस्ड ऑन फूड परफॉर्मेंस दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। हर्बीवोरस, सेकेंड है हर्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस और थर्ड है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस दोज विच फूड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर, बफेलो, एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये अपने फूड के लिए डायरेक्ट जो होते हैं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सेकेंड होते हैं कार्निवोरस।
are those animals which eat other herbivorous and are called secondary consumers. For example, lion, tiger, dog. क्योंकि कार्निवोरस जो होते हैं अपनी फूड के लिए फर्स्ट उन पर हर्बीवोरस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं. थर्ड होते हैं ओमनीवोरस. ये जो होते हैं ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को ही फीड करते हैं. omnivorous feeding upon both human being, pigs and sparrows.